हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑसम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के समक्ष धाल विद्रोह का विस्तार पूर्वक चर्चा लेकर के आई हूँ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे धाल विद्रोह से संबंधित। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें झारखंड में हुए प्रमुख विद्रोह को उसमें दर्शाया गया था, यानी कि जितने विद्रोह के बारे में हमें विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है उसका मैंने वहाँ पर विवरण दिया हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग देखेंगे एक एक कर सारे विद्रोह के बारे में। तो आज है हमारा धाल विद्रोह। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धाल विद्रोह कब से कब तक चला था। तो आप लोग को याद हो भी गई होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो धाल विद्रोह 1767 से 77 ईस्वी तक चला था। ठीक है, ये आपको याद होगा। फिर इसके नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल। ठीक है, ये भी याद होगा। ये किस क्षेत्र के राजा थे? तो धालभूम के राजा थे। ठीक है, धाल विद्रोह 1767 से 77 ईस्वी तक चला, जिसके नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ ढाल थे और धालभूम क्षेत्र के राजा थे। ठीक है, अब इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था कि धालभूम राज्य की जनताओं को अंग्रेजी शासन स्वीकार नहीं था। ठीक है, जो अंग्रेजी शासन स्वीकार नहीं था धालभूम राज्य की जनता को। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा सरल तरीके में बनाई हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्रोह का कारण था कि वहाँ की जो जनता थी उसे अंग्रेजी शासन मंजूर नहीं थी, तो इस वजह से वहाँ विद्रोह का कारण बना। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी का नेतृत्व, यानी कि जब विद्रोह हो रहा था तो कंपनी की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन कर रहे थे। ठीक है, कंपनी की ओर से नेतृत्व यानी कि विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। ठीक है, और एक टॉपिक है, यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ठीक है, जो धाल विद्रोह हुआ था वह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था, यानी कि सबसे पहले धाल विद्रोह ही हुआ था जो अंग्रेजों के खिलाफ में था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था तथा धालभूम क्षेत्र सिंहभूम का ही भाग है। ठीक है, यानी कि ये जो है धालभूम वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में, अर्थात अंग्रेजों का आगमन धालभूम राज्य से ही हुआ था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जो सिंहभूम क्षेत्र है उसी का भाग है धालभूम। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर ये बनाया हुआ है झारखंड की मैप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो धालभूम क्षेत्र है ये पूर्वी सिंहभूम का भाग है। ठीक है, ये पूर्वी सिंहभूम का भाग है धालभूम, और हम लोग जानते हैं कि जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। अब यहाँ पर अभी ना बंटवारा हो करके पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम हो गया है, परंतु पहले सब एक ही था। तो सिंहभूम क्षेत्र के इस ओर से आए, यानी कि यह क्षेत्र तो क्या है अभी पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, तो ये पूर्वी सिंहभूम के इलाके में ही धालभूम पड़ता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जब अंग्रेज प्रवेश किए झारखंड में तो वो कौन से क्षेत्र से? तो धालभूम क्षेत्र में पहुँचे। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को देखते हैं। जब अंग्रेजों का प्रवेश धालभूम में हुआ तो उन्होंने वहाँ के शासक जगन्नाथ ढाल को, ठीक है, अंग्रेजों ने वहाँ के शासक जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर और निम्मू ढाल को शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है,
अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ? धालभूम क्षेत्र से। ठीक है, धालभूम के राजा कौन थे? जगन्नाथ ढाल थे। जब अंग्रेज प्रवेश कर गए धालभूम क्षेत्र में तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या कार्य किया कि जो वहाँ के राजा थे, धालभूम के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, उसको क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया। ठीक है, यानी कि उसको राजा के पद से हटा दिया और राजा किसे बना दिया? तो नीमू ढाल को। ठीक है, नीमू ढाल को शासक नियुक्त किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ अंग्रेज अब सिंहभूम की दीवानी प्राप्त करने लगे थे और सिंहभूम क्षेत्र को पूरी तरह से अपने अधिकार में लाने के लिए आक्रमण भी करने लगे थे। ठीक है, अंग्रेज क्या किए कि प्रवेश कर गए धालभूम क्षेत्र में। उसके बाद वहाँ के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, उसे अपदस्थ कर दिया। फिर नीमू ढाल को मतलब वहाँ का शासक नियुक्त किया। अब जब नीमू ढाल को अंग्रेज़ों ने उसे शासक चुना तो जाहिर सी बात है कि नीमू ढाल उसके लिए काम करेगा, है ना। तो अब वैसे वो क्या करने लगा, सिंहभूम क्षेत्र का जो भी दीवानी था वो अंग्रेज़ों को देने लगा। ठीक है, तो अंग्रेज लोग अब सिंहभूम का दीवानी प्राप्त करने लगे। जो कर होता था तो वो कर अब अंग्रेज़ों को मिलने लगा। ठीक है, तो अंग्रेज अब सिंहभूम क्षेत्र का कर प्राप्त करने लगे। अब साथ ही साथ वो चाहने लगे कि अब हमें सिंहभूम में पूरी तरह से अधिकार करना है। ठीक है, तो उन्होंने पूरी तरह से अधिकार पाने के लिए क्या किया, सिंहभूम क्षेत्र में आक्रमण भी करने लगे। ठीक है, तो जिससे क्या हुई, वहाँ की जनता नाराज़ हो गई, है ना। वहाँ की जनता नाराज़ हो गई और वे लोग भी विद्रोह करना शुरू कर दिए। ठीक है, एक तो उन्होंने उसके पसंदीदा राजा को भी हटाया, फिर कर भी लेने लगे, फिर अधिकार में लाने के लिए आक्रमण भी करने लगे। तो वहाँ के जनता है सो ज़्यादा नाराज़ हो गई, तो फिर वो भी विद्रोह करने लगे। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, 1767 ईस्वी में धालभूम के अपदस्थ शासक जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में तीव्र विद्रोह हुआ। जब विद्रोह उग्र हो गया तो कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुग और चार्ल्स मैगन को भेजा गया, किंतु दोनों ही इस विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर 1767 ईस्वी में धालभूम के अपदस्थ शासक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि अंग्रेज़ों का जो आगमन हुआ था वो भी कब हुआ था, 1767 में वो आगमन किए। और फिर क्या हुआ, उन्होंने आते के साथ क्या किया कि 1767 में ही धालभूम के जो राजा थे उसको अपदस्थ कर दिया। ठीक है, और मतलब इसमें मंथ एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो राजा थे उसको अपदस्थ कर दिया। फिर वहाँ की जनता में कर लेने लगे वहाँ की जनता से, और फिर आक्रमण भी करने लगे उसके ऊपर। तो इससे जनता नाराज़ हो गई, है ना। अब यहाँ पर क्या था कि 1767 में जो अपदस्थ राजा थे, ठीक है, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में तीव्र विद्रोह हुआ। ठीक है, तो जब जनताओं ने विद्रोह कर दिया तो अपदस्थ शासक जो थे जगन्नाथ ढाल, उनके पास यह सही मौका था उनको अपना शासन वापस पाने का। ठीक है, उसको अपना फिर से पुनः राजा बनने का यही मौका था कि वहाँ की जनता है सो विद्रोह कर दिए, अब इसका सपोर्ट करना चाहिए जिससे उनको मिल सकता था शासन। ठीक है, और मिला भी, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ठीक है, अब जब जनता विद्रोह कर रहे थे तो जगन्नाथ ढाल ने उसका नेतृत्व किया। अब नेतृत्व में क्या हो गया, विद्रोह और उग्र हो गया, तीव्र हो गया। तो जब विद्रोह और उग्र हो गया तो कंपनी की ओर से विद्रोह को दमन करने हेतु किसे भेजा गया, तो लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया। ठीक है, इसे भेजा गया लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया, किंतु दोनों ही विद्रोह को दमन करने में असफल रहे। ठीक है, दोनों ही विद्रोह को दमन करने में असफल रहे, मतलब वह विद्रोह को समाप्त नहीं कर पाए। ठीक है, अब इसका कारण हम लोग देखते हैं कि विद्रोह को वो क्यों दबा नहीं पाए, समाप्त क्यों नहीं कर पाए, दमन क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, इस पॉइंट में देखते हैं, क्योंकि जगन्नाथ ढाल के पक्ष में व्यापक जन समर्थन था।
यही कारण सफलता पाने तक संघर्ष को जारी रखा गया। ठीक है, यानी कि लेफ्टिनेंट ब्रुक और चार्ल्स मैगन ने क्यों विद्रोह को मतलब दमन नहीं कर पाए, क्योंकि जगन्नाथ ढाल के पक्ष में व्यापक जन समर्थन था। ठीक है, यानी कि एकता में बल होता है और वहाँ की जनताओं ने हमेशा एकता के साथ विद्रोह किया, है ना, जिसके नेतृत्व जगन्नाथ ढाल कर रहे थे। तो इस वजह से वहाँ एकता थी। इस वजह से क्या हो गया, जो लेफ्टिनेंट ब्रुक थे, चार्ल्स मैगन थे, वो इस विद्रोह का दमन नहीं कर पाए, है ना, वो असफल हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, अंततः जब अंग्रेजी कंपनी ने 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को पुनः धालभूम का राजा स्वीकारा, तब जाकर विद्रोह शांत हुआ। ठीक है, अब क्या हो गया, वो तो क्या मतलब विद्रोह का दमन तो कर नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें जो जगन्नाथ ढाल है उसे पुनः राजा बना देना चाहिए, है ना। तो जब अंग्रेजी शासन ने उसके पास जब ये बात रखी, कब, 1777 ईस्वी में, ठीक है, कि आपको पुनः धालभूम का राजा स्वीकार किया जाता है, तब जा कर के विद्रोह क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। तो उनको कब फिर से पुनः राजा बनाया गया जगन्नाथ ढाल को, तो 1777 ईस्वी में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1777 ईस्वी तक चला, अर्थात विद्रोह का काल लगभग 10 वर्ष हुआ। ठीक है, तो विद्रोह जब शुरुआत हुई थी कब, 1767 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी, 1767 ईस्वी में। और 1767 ईस्वी से जो विद्रोह चल रहा था, वह चलते चलते 1777 में जब अंग्रेज़ों ने मान लिया कि जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा बनाया जाएगा, तब जाकर के विद्रोह समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसके बीच का कालक्रम कितना निकल गया, 1767 से 77 ईस्वी तक, तो 10 वर्ष का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब इस पॉइंट को देखते हैं। किंतु जगन्नाथ ढाल को राजा बनने के एवज में अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों में क्रमशः 2000 रुपये, 3000 रुपये तथा 4000 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार करना पड़ा था। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी ने तो कह दिया कि आपको पुनः राजा बनाया जाएगा, परंतु उसके पास शर्त रखी गई कि आपको सिंहभूम क्षेत्र का कर भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जगन्नाथ ढाल ने कर देना स्वीकार किया था, वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो उन्होंने जब राजा बना तो प्रथम मतलब 3 वर्ष उन्होंने कितना कितना दिया, मतलब प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, यानी कि यहाँ पर देखते हैं, चलिए। तो प्रथम वर्ष उन्होंने 1777 ईस्वी में राजा बने, तो 1777 में कितना दिया, 2000 रुपये दिए। ठीक है, फिर द्वितीय वर्ष 1778 हुआ। ठीक है, तो 1778 ईस्वी में कितना दिए, 3000 रुपये दिए। फिर तृतीय वर्ष कितना दिया, तो तृतीय वर्ष कितना हुआ, 1779 हो गया, तो 1779 में कितना दिए, 4000 रुपये दिए। उसके बाद फिर है फिर यहाँ पर देखिए, वर्ष 1800 ईस्वी से वार्षिक कर की राशि 4267 रुपये किया गया। ठीक है, तृतीय वर्ष 1789 में कितना दिए, 4000। उसके बाद सालाना कर 4000 ही था होगा। उसके बाद फिर वर्ष 1800 ईस्वी से वार्षिक कर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1800 ईस्वी से वार्षिक कर को बढ़ा दिया गया और 4267 रुपये कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने जितना भी मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे धाल विद्रोह से संबंधित, तो सारे इसमें चर्चा कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो
यदि समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।